हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोग्राफी क्विज। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास की क्विज है, जो कि भारत के जो भी प्रमुख नदियां और बांध है उससे रिलेटेड होने वाली है। आज की क्लास के अंदर कुल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये हमारी क्लास का पार्ट 1 रहने वाला है और पार्ट सेकेंड के अंदर भी 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और लगभग 100 क्वेश्चन जो कि नदियों और बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण है और किसी भी कोई भी टीसीएस का एग्जाम है जो भी टीसीएस टीम कंडक्ट करवा रही है उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है उनके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है दामोदर नदी निकलती है, यानी कि दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, ना, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध है जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय पार की नदियां कौन सी है? दोस्तों हिमालय पार की नदियां कौन सी है? तो हिमालय पार की नदियां हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी। ये तीनों नदियां हैं जो कि हिमालय पार की नदियां हैं। कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज नदियां जो कि हिमालय पार की नदियां हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स अलमाटी बांध जो कि कौन सी नदी पर है? जो है कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि इसका आंसर है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ होता है अवरोही क्रम, यानी कि घटता क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, ये होता है अवरोही क्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि लंबाई में सबसे ज्यादा है ब्रह्मपुत्र, फिर है गंगा, फिर है गोदावरी, फिर है नर्मदा नदी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है या फिर बांधा गया है? मेटूर बांध है किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की वृहत्तम नदी या फिर सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की वृहत्तम नदी है जो है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथान, बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए? दोस्तों मैथान बांध, बाल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध ये किस नदी पर है? तो दोस्तों ये हैं जो कि तीनों बांध बराकर नदी के ऊपर स्थित हैं। कौन से हैं बराकर नदी पर? मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्मा नदी, यानी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी नहर, जवाहर सागर नहर और राणा प्रताप सागर बांध ये तीनों किस नदी पर निर्मित है? गांधी नहर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित हैं? तो दोस्तों ये तीनों हैं जो कि चंबल नदी पर निर्मित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देखा है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, इसकी जो संयुक्त जल धारा है उसको हम मेघना बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों थीन बांध जो कि रावी नदी पर बनाया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जो है भारत की सबसे अधिक
नौगम्य दो नदियां कौन सी हैं? नौगम्य नदियां कौन सी हैं? तो दोस्तों वो नदियां हो जाएगी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु या फिर सड़क पुल बनाया गया है? तो दोस्तों इनमें से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? जो बनाया गया है गंगा नदी पर, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर स्थित है, अलमाटी बांध, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहां पर स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी है जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, इनका उद्गम कहां से होता है? तो गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र का होता है तिब्बत से, यानी कि गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है जो कि तिब्बत से होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 मेटूर बांध अवस्थित है। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों मेटूर बांध की बात करें जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों हमारी क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है और आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 मानस किस नदी की उपनदी है? दोस्तों मानस नदी है जो कि कौन सी नदी की एक उपनदी है? जो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी, इनकी ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान है जो कि भारत में नहीं है, यानी कि वो बाहर भारत से बाहर इसका उद्गम स्थान है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध? जो हो जाएगा बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, यानी कि ऑप्शन सी है जो कि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों सांगपो नदी जो कि तिब्बत में बहती है यह भारत में कौन से राज्य से प्रवेश करती है? तो दोस्तों तिब्बत में सांगपो नदी है जो कि भारत में अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? दोस्तों सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की है जो कि लंबाई है जो कि लगभग समान है, तो बताइए इनकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इनकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी है जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स सलाल बांध जो कि चेनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है
जो कि कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का जो कि उद्गम स्रोत है जो कि मानसरोवर झील के पास ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध की हम बात करें जो कि भागीरथी और भिलांगना, इन दो नदियों के संगम पर स्थित है टिहरी बांध, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, ये तो आपको पता है, लेकिन यह किस नदी पर स्थित है या फिर इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, इसका निर्माण है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज हमारी ये पहली क्लास है इस चैनल पर, क्योंकि इससे पहले वाला चैनल तो हमारा हैक हो गया था। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर तथा थोड़ा सा हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम एक बार फिर जो हमारा चैनल हैक हुआ था उससे भी आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों लंबे बांध की बात करें जो कि भारत के अंदर है, जो कि हीराकुंड बांध जो कि सबसे लंबा बांध है, तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है वह नदी? इनमें से ये बताइए। तो दोस्तों वह नदी बेतवा नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? जो है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं? तो बिहार का शोक हम बोलते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है जिसका योगदान है वह है सिंधु नदी, यानी कि ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो दोस्तों विनाश के नाम से जाने जाने वाली कौन सी नदी है इनमें से? तो वो हो जाएगी कोसी नदी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? जो है हुगली नदी के मुख पर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? जो बोलते हैं हम दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन कौन सी नदी करती है? जो करती है कोसी नदी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो दोस्तों वे नदियां हैं नर्मदा और सोन, ये दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं के अंदर बहती हैं, तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की हमारी ज्योग्राफी क्विज जो कि नदियों एवं बांध से रिलेटेड थी, जिसके अंदर हम 40 क्वेश्चन रखे थे, इनमें से आपका कितना स्कोर रहा है यह आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर तथा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।